नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं कलयन्त्योप न शुष्यति मारुतः। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में इस श्लोक के अंदर ये बताने का प्रयास किया गया है कि आत्मा जो है वो बड़ी विचित्र है। ना ही उसको देखा जा सकता है, ना उसको काटा जा सकता है, ना उसको भिगोया जा सकता है, ना ही उसको मारा जा सकता है। तो प्रश्न ये उठता है कि जब उसको ना देखा जा सकता, ना उसको मारा जा सकता, ना उसको काटा जा सकता है, तो हम सुसाइड करके या आत्महत्या करके किसको इन कष्टों से मुक्त करने की बात कर रहे हैं। आज की डेट में जो हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो सुसाइड और आत्महत्या के केसेस हैं वो बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या इस आत्महत्या करने से हमें मुक्ति मिलेगी? किसको मुक्ति मिलेगी? आत्मा तो काटी नहीं जा सकती है और हम तो आत्माएं हैं, हम तो ये शरीर है ही नहीं। तो आइए आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, इन सब के माध्यम से ये बताने का प्रयास करता हूँ कि एक्चुअल में मुक्ति है क्या। और उससे भी पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि ऐसा कुछ भी एक्ट करने से कितने भयंकर यातनाएं जो है एक जीवात्मा को सहनी पड़ती हैं, जिसका वो अनुमान भी नहीं लगा सकता है। तो एज पर गरुड़ पुराण उस जीवात्मा को मुक्ति तो मिलती नहीं है, क्योंकि शरीर उसने अपने आप पूरा कर लिया है, आत्मा निकल गई है बाहर। अब आत्मा क्या करेगी? तो इस केस में जो यमदूत हैं, जो यम के दूत होते हैं, वो उस जीवात्मा को यमपुरी ले जाते हैं, जहाँ पर उस आत्मा को एक प्रेत शरीर देते हैं। यानी कि वो भूत, प्रेत, चुड़ैल, जो ये सब आप सुनते हो, ये एक्चुअल में होती हैं और उनको ऐसा शरीर मिलता है जहाँ पर वो अनंत कालों तक जो है इस यातना शरीर को सहती हैं। भूख, प्यास, ठंड, गर्मी सब कुछ देखती हैं, समझती हैं, पर कुछ कर नहीं सकती। इसके बाद जब वो ये शरीर अपना पूरा कर लेती हैं, फिर दोबारा नरकों में जाती हैं और वहाँ पर कुंभीपाकम नरक, वैतरणी नदी, कृमि भोजनम जैसे नरकों में उन्हें जीवधन काल तक, यानी कि बहुत ही मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जो है यातनाएं सहनी पड़ती हैं। और उसके बाद भी फिर दोबारा से उनको जो है एज पर द कर्माज रिएक्शन उनको जो है शरीर दिया जाता है। तो कभी कुत्ते का शरीर, कभी गिद्ध का शरीर, कभी चूहे का शरीर, और ऐसे करते 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 84 लाख योनियाँ पार करने के बाद कोई पुण्य अगर करा हो तो जाके मनुष्य योनि मिलती है, जहाँ फिर वो अपने दोबारा इन सब कर्मों को सुधार सकती हैं। तो आइए एक बार सुनते हैं श्रील प्रेमानंद स्वामी महाराज इस बारे में शरीर क्या कहते प्रयोग हैं। करने का अधिकार है, शरीर को नष्ट करने का अधिकार नहीं, ना भारतीय कानून में ना भागवती कानून में। आपको शरीर मिला है, ये सरकारी गाड़ी है, तुम्हारी नहीं है। इससे परमार्थ की यात्रा करके भगवत प्राप्ति कर लो या बुरे आचरण करके नरक प्राप्त कर लो। इसके लिए तुम स्वतंत्र हो, लेकिन इसको नष्ट नहीं कर सकते। अगर इसे नष्ट करने की चेष्टा की तो भारतीय कानून भी तुम्हें बंदी बना लेगा और सरकारी जो भागवती कानून है वो तो तुम्हारी दुर्गति हो ही जाएगी। आत्महनन गति जाए, आत्म में बहुत बड़ा पाप है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये शरीर मिला है, दुख सुख भोग करके भगवान की प्राप्ति करो, नाम जप करो, जो प्रारब्धानुसार शुभ अशुभ कर्मों का फल आवे उसे भगवान का कृपा प्रसाद मान के भोग लो और जीवन को भगवान की इच्छा से पूर्ण चाहे। तो जैसा कि आपने सुना, जो महाराज जी ने बताया कि ये महापाप है, इसको बिल्कुल भी नहीं करना है, और जो इसको करता है वो अनंत कालों तक नरकों में पीड़ित अवस्था में रहता है और बहुत बहुत कष्टपूर्ण उसका जीवन रहता है ऐसा करने के बाद भी। तो इंतज़ार करिए मेरी दूसरी वीडियो का, जिसके अंदर हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे इसका सॉल्यूशन क्या है।
क्योंकि आपका शरीर प्रयोग करने का अधिकार है, शरीर को नष्ट करने का अधिकार नहीं, ना भारतीय कानून में ना भागवती कानून में। आपको शरीर मिला है, ये सरकारी गाड़ी है, तुम्हारी नहीं है। इससे परमार्थ की यात्रा करके भगवत प्राप्ति कर लो या बुरे आचरण करके नरक प्राप्त कर लो, इसके लिए तुम स्वतंत्र हो, लेकिन इसको नष्ट नहीं कर सकते। अगर इसे नष्ट करने की चेष्टा की तो भारतीय कानून भी तुम्हें बंदी बना लेगा, और सरकारी जो भागवती कानून है वो तो तुम्हारी दुर्गति हो ही जाएगी, आत्महनन गति जाए। आत्म में बहुत बड़ा पाप है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये शरीर मिला है, दुख सुख भोग करके भगवान की प्राप्ति करो, नाम जप करो, जो प्रारब्धानुसार शुभ अशुभ कर्मों का फल आवे उसे भगवान का कृपा प्रसाद मान के भोग लो, और जीवन को भगवान की इच्छा से पूर्ण रचा है, ये मन ने रचा है। जो पाप कर्म किए जाते हैं वो निगेटिव चिंतन पैदा करते हैं, नकारात्मक सोच पैदा करते हैं, वही डिप्रेशन में ले जाते हैं, वही सुसाइड का प्रेरणा करता है। आप गुप्त रूप से पाप करते रहो, आपका मन ही आपको दंड देगा, आपका मन ही बोलेगा फांसी लगा लो, आपका मन ही कहेगा गोली मार लो, आपका मन ही कहेगा जहर खा लो, आपका मन ही कहेगा रेल पटरी में ले जाओ, क्योंकि तुमने पाप कर्म किया। पाप कर्म के कारण तुम्हारी आयु क्षीण हो गई और वो अधोगति को प्राप्त हो रहा है। ये भागवत विधान नहीं होता, अकाल मृत्यु भागवत विधान नहीं होता, भागवत विधान नहीं होता। ये हमारे कर्मों का विशेष फल होता है। कोई महान अपराध में अपराध बन गया जैसे आप उसका पूरा पाप है। ऐसा नहीं बेगुनाह साबित करने के लिए हम आपका नहीं कर सकते। बेगुनाह साबित करने के लिए हमने अपना प्रयास किया, इसके बाद अगर हमें दंड मिलता है तो उस पाप का दंड मिलता है जिसका हमने भोग नहीं होगा। कोई गुप्त पाप है और वो पूर्व का पाप अभी हम अपराधी नहीं है, लेकिन मुझे सजा मिल रही है, तो मेरे पाप का ही फल भोगने को मिल रहा है, अन्य नहीं। मुझे चाहिए आत्महत्या न करके उस दंड को स्वीकार करके हम भोग ले, चाहे भले फांसी क्यों न मिले। तो हमारा पूर्व का सारा पाप नष्ट हो जाएगा, हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। हमें आत्म करने का अधिकार कदापि नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं। शास्त्र से आज्ञा नहीं करते, नहीं कदापि नहीं। अगर आप निर्दोष हैं और फिर आपको सजा मिलती है, आपको दंड मिलता है, तो आपके उस पाप का फल जो कोई पाप नहीं जानता। आपने वो पाप किया, कोई जानता नहीं, उसकी कोई प्रायश्चित नहीं, उसकी कोई सजा नहीं, वो पाप करके आपको यहाँ निर्दोष स्थिति में दंड प्रदान कर रहा है। एक हम आपको कथा सुनाते हैं, प्रगट की है।